बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। सूटकेस हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लाश ले जाने वाली कार अब पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसका अभी जिक्र किया जा रहा था। जो तमाम फुटेज आपको दिखाए, जो घटना राजधानी रायपुर से सामने आई, जिसने दिल दहला दिया। कार नंबर CG04V7744 ये नंबर है कार का, जिसे जब्त किया गया है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 से कार की बरामदगी की गई है और इसी कार से आपको बता दें ठिकाने लगाई गई थी उस लाश को। ये देखिए आप तस्वीरें। फॉरेंसिक टीम अब कार की जांच में जुटी हुई है। हाँ तो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रायपुर में देखिए आप, मेरठ जैसी वारदात सामने आई है। सूटकेस में डालकर सीमेंट से प्लास्टर भर दिया गया। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी अमन भी जुड़ चुके हैं, अनंत जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। अनंत, देखिए किस तरह से रायपुर में मेरठ जैसी घटना सामने आई है, दिल दहला दिया है, डरा दिया है। फिलहाल आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, बताइए, तस्वीरें दिखाइए और यह भी बताइए कि पूरी जांच कहां तक पहुंची। अनंत। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी से उस लाश को ठिकाने लगाया गया था। और आप देख सकते हैं ये गाड़ी पुलिस के हाथ लग चुकी है और इसी गाड़ी में जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, जिसमें दो युवक बैठे हुए नज़र आ रहे थे। और देखिए ये पूरी तरीके से हल्की क्षतिग्रस्त है ये गाड़ी। और जिस तरीके से देखिए इस गाड़ी को आप देख सकते हैं कि अंदर कुछ वायर्स लगे हुए हैं। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इस गाड़ी के साथ ही एक मोपेड भी जो है साथ चल रहा था, जिसमें वो एक युवती थी और उस युवती मोपेड के द्वारा चल रही थी और जो दो युवक थे वो इस गाड़ी में बंद थे। और देखिए ये पीछे का मैं हिस्सा दिखाना चाहूँगा आपको, ये वही गाड़ी है, नंबर प्लेट टूटे हुए हैं और नंबर प्लेट बदला गया था। इसी कारण बार बार पुलिस भ्रमित हो रही थी इस गाड़ी को पकड़ने को लेकर। लेकिन आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर ये वो मोपेड है जिसमें एक, जब CCTV आप देखेंगे तो उसमें एक महिला इस गाड़ी के बगल में इसी गाड़ी से चलते हुए नजर आ रही थी। तो दोनों गाड़ियों को पकड़ लिया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि जितने जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस पकड़ चुकी है और लगातार उनसे पूछताछ जो है जारी है। और पूछताछ के बाद पुलिस एक बड़ा खुलासा करने जाएगी और बड़े खुलासे के बाद इन तमाम जो पूरी गतिविधियां हुई थी, आपराधिक गतिविधियां, उसका खुलासा करते हुए नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ जैसी घटना छत्तीसगढ़ में भी हुई है और एक ट्रेंडिंग अगर बात करें तो एक ट्रेंड चल चुका है कि पेटी में बंद करके लाश को फेंकने का। लेकिन देखिए जब ये इस तरीके के आपराधिक गतिविधियों में जो लोग शामिल रहते हैं, एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर उठता नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों की हत्या जब हो रही है तो इन्हीं तरीकों से हो रही है। कि जिस तरह से ये कार को ले जाया जा रहा था, उस समय कार में कौन लोग मौजूद थे और इस पूरे मामले की जांच कहां तक पहुंची है, कितना समय बताया जा रहा है, खुलासा हो सकता है, सामने आ सकता है कि आखिरकार ये पूरी गुत्थी क्या थी? बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए जो CCTV फुटेज में जिन लोग नजर आ रहे हैं उन तक पुलिस पहुंच चुकी है और उनसे लगातार पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जा रही है। हम बंसल न्यूज की टीम जो है इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पहुंची थी, वहां लोगों से बातचीत किया और लोगों ने बताया कि कुछ लोग 2 से 3 दिन पहले रेंट में रहने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे हुए थे और घटनाक्रम को उसी समय अंजाम दिया गया। और देखिए उसके बाद पेटी में लाश को बंद करके इस डिक्की को देखें, अगर आप, अल्टो कार है ये और इसी मारुति कार के पीछे देखिए कुछ सामान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कुछ टेप यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं सहयोगी को कहूंगा कि अंदर की तस्वीर दिखाएं तो देखिए कुछ टेप आपको नजर आ रहे होंगे, 2 बड़े बड़े टेप नजर आ रहे हैं और देखिए एक कागज भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इसी डिक्की में भरकर पेटी को बाहर निकाला गया और उसके बाद ठिकाना लगाना चाहते थे, लेकिन आसपास के लोगों को भ्रम था और उसी सिलसिले में देखिए लाश को कहां फेंका गया, इंद्रप्रस्थ के ही दूसरी ओर जहां पर कोई लोग नहीं जाते हैं, जहां पर जंगल झाड़ियां है, वहां पर लाश को फेंक दिया जाता है। पूरा विषय जो है जांच का है और जांच चल रही है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, तमाम लोगों तक पहुंचने का काम किया जा रहा है। जहां से पेटी ली गई थी उस दुकानदार तक पुलिस पहुंच चुकी है, वहां पर भी पूछताछ की जा रही है कि कौन वो पेटी लेने आया था। अब वहां पर पूछताछ करने के बाद जल्द ही इस पूरे मामले का पुलिस खुलासा करेगी और जो भी इस आपराधिक घटना में शामिल था उस तक पुलिस पहुंचकर उसका खुलासा करके तमाम चीजों को सामने रखते हुए नजर आएगी। बिल्कुल अनंत, देखिए सवाल लेकिन यही है कि यूपी से मार्च में ही यही घटना सामने आई थी, जिस तरह से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जान से मार दिया था, टुकड़े कर दिए थे, ड्रम में डाल दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में भी यही ट्रेंड हम देख रहे हैं, इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये क्राइम का ग्राफ कहीं ना कहीं अनंत छत्तीसगढ़ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो देखिए, दो तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं आपको। अनंत से भी तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें, दिल दहला देने वाली, डरा देने वाली ये तस्वीरें आप देखिए। लाश ले जाने वाली ये वही कार है, ये वही कार आपकी टीवी स्क्रीन पर जिससे लाश को ले जाया जा रहा था। और ये दूसरा सीसीटीवी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये वही कार है, आप देख सकते हैं, जिसमें लाश को ले जाया जा रहा था। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और कई सवाल अब इस पूरी घटना के बाद उठते हुए नजर आ रहे हैं। गला काट दिया जाता है, हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, यहां तक कि आपको बता दें, लाश को मोड़कर सूटकेस में डाल दिया जाता है। देखिए आप किस तरह से ये घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बुरी तरह से शव सड़ चुका था, लेकिन शुरुआती जांच में यह पता चलता है कि युवक का गला जो है वो कटा हुआ था। सोचिए आप किस तरह से निर्मम हत्या की गई होगी। गले को किसी धारदार हथियार से काटने का भी अनुमान है। और अनंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनंत, जैसे ही आपके पास कोई अपडेट मिले जुड़ेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, जिसका जिक्र अभी किया जा रहा है, जिस कहानी की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई थी, लेकिन अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्य आरोपी अंकित उपाध्याय जो कि गिरफ्तार हो चुका है, आईजी रायपुर ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, फ्लाइट से भाग रहा था आरोपी, लेकिन उसके पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। अंकित उपाध्याय नाम बताया जा रहा है। रुपए के लेन देन में हत्या की गई थी। अंकित की पत्नी, दो लोग भी शामिल हैं और थोड़ी ही देर में वरिष्ठ अधिकारी अब खुलासा करेंगे, ये पूरी जानकारी देंगे। और इसी पर जानकारी लेंगे हमारे साथ तो स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, बहुत ही डरा देने वाली ये घटना है, हैरान कर देने वाली घटना, लेकिन बताइए कैसे इसका खुलासा हुआ और कहां तक अब तक की ये जांच पहुंची? बिल्कुल, देखिए, इंसान कितना भी समझ ले कि वो क्राइम ऐसा करे जो कभी आइडेंटिफाई ना हो पाए, ऐसा होता नहीं। देखिए, परफेक्ट क्राइम कुछ नहीं होता दुनिया में। चाहे आप क्राइम पेट्रोल देख लें, चाहे आप कोई और ऐसा सीरियल देख रहे हैं, क्राइम आप करते हैं तो कोई ना कोई गलती आप जरूर करते हैं। देखिए, आपको वो कार नजर आ रही होगी, हालांकि नंबर प्लेट उसकी चेंज की गई, लेकिन कार आइडेंटिफाई हुई। सीसीटीवी में बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई हो पाई। उसके बाद जब तफ्तीश में चीजें आगे बढ़ी, क्योंकि लाश जो है वो सड़ चुकी थी, लेकिन लाश में कुछ एविडेंस पुलिस को मिले थे। उस आधार पर जब सीसीटीवी फुटेज पे आगे पुलिस बढ़ी तो उसमें ये नजर आया, एक अंकित उपाध्याय करके शख्स है जो पेशे से वकील है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल ये जांच जारी है। और उसकी पत्नी और दो लोग और। अंकित ने हालांकि उसको मारा है, उस बंदे को, और उसके बाद ये तीन लोगों ने लाश को ठिकाने लगाने का काम किया। अंकित मारने के बाद फ्लाइट से भाग गया था रायपुर से बाहर। उसके बाद एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करवाया गया है। रायपुर आईजी की टीम ने वहां के आईजी से बात करके उसको एयरपोर्ट में ही वहां से डिपोर्ट कराया, वहां से गिरफ्तार किया। और फिलहाल ये चारों आरोपियों की अरेस्टिंग फिलहाल हो रही है। अभी जो जानकारी आ रही है उसमें 3 आरोपियों की अरेस्टिंग हो गई, एक ही आरोपी की अरेस्टिंग बाकी है। पत्नी भी शामिल है अंकित की, ये बड़ी बात है। महिलाएं देखिए क्राइम में लगातार आगे बढ़ रही है। सोनम हत्याकांड हमने देखा, इस हत्याकांड में भी महिला का अहम रोल था लाश को ठिकाने लगाने में। फिलहाल ये हत्याकांड को पुलिस ने सुलझा लिया। थोड़ी देर बाद रायपुर आईजी इस पूरे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन हाँ, बहुत हृदय विदारक घटना थी। जिस तरह से सूटकेस में पहले मारा गया, उसके हाथ काटे गए, उसके बाद उसको होल्ड करके सूटकेस में रखा गया। पूरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इस घटनाक्रम के बाद कांप गई थी। फिलहाल आरोपियों की अरेस्टिंग हो गई है और थोड़ी देर में इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल, और आप भी नजर बनाकर रखेगा। बहुत शुक्रिया आदित्य जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरे हत्याकांड में देखिए आप खुलासा हो चुका है। अब थोड़ी ही देर में आधिकारिक पुष्टि की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जानकारी दी जाएगी कैसे ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया।